अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे यूनियन और इंटरसेक्शन की। प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। स्टूडेंट्स, पहली जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आपने याद रखना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है, जब दो वैल्यूज़ को लिखा जाए, जैसे एक ए है सेट, एक बी सेट है, और इस वैल्यू को ए और बी पहले लिख लें और बी और ए लिखा जाए, इन दो वैल्यूज़ के दरमियान में अगर यूनियन डाल दिया जाए दोनों साइडों पर, तो फिर हम कहते हैं कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है। लेकिन अगर इन दोनों के दरमियान बी इंटरसेक्शन ए लिखें और ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि आप देख रहे हैं कि दो लफ्ज़ जो हैं, ये पहले बी है फिर ए है, फिर ए और पहले बाद में बी है, तो इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन कहेंगे। तो याद ये बात रखनी है कि अगर दो वैल्यूज़ के दरमियान यूनियन आ जाए तो हम उसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं ऑफ यूनियन की। अगर इंटरसेक्शन आएगी तो हम उसको इंटरसेक्शन कहेंगे। दूसरी जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव की। स्टूडेंट्स, याद रखना है, ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है ये असल में तीन वैल्यूज़ के दरमियान होती है, यानी ए, बी और सी इज़ इक्वल टू ए, बी और सी। आप तीनों के दरमियान यूनियन डाल दें। उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर आप पहली वैल्यू छोड़ के अगली दो वैल्यूज़ पर ब्रैकेट डाल दें और नेक्स्ट इक्वल के बाद पहली दोनों पे ब्रैकेट्स डाल दें, तो ये जो प्रॉपर्टी हमारे पास बनती है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन बनेगी। यानी कि इसमें तीन वैल्यूज़ आएंगी और एसोसिएटिव में आपने याद रखना है कि जो साइन लगता है दरमियान में वो एक ही होता है, यानी यूनियन। अगर यूनियन की है तो सारे साइन यूनियन के होंगे। अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है तो उसको लिखना बिल्कुल आसान है। आप एसोसिएटिव है तो आप फ़ौरन समझ जाएं कि ये तीन वर्ड्स हैं, तीन सेट्स हैं। इंटरसेक्शन है मींस दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन है, और पहले आप इस जगह पर ब्रैकेट डाल दें और फिर आप इस जगह ब्रैकेट डाल दें। ये जो प्रॉपर्टी हमारे पास है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन बन जाएगी। तीसरी प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स हमारे पास जो मौजूद है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आपने स्टूडेंट्स याद रखना है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आप इसमें भी तीन ही वर्ड्स होंगे, लेकिन इसकी दो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास आएंगी। अगर तीन वर्ड्स हैं, आप पहले पे यूनियन डालें, दूसरे पे इंटरसेक्शन। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पहले पे इंटरसेक्शन और बाद वाले पे यूनियन, तो दोनों काम आप कर सकते हैं, यानी कि दोनों प्रॉपर्टीज़ इसमें इस्तेमाल हो रही हैं। करना आपने ये है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी होगा इस प्रॉपर्टी में। यानी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी जिसमें दोनों किस्म की खसूसियात यानी यूनियन और इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों ही मौजूद हैं। अब स्टूडेंट्स, ये जो ए यूनियन है और ये अंदर जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ हैं, इन दोनों के साथ अगर आप मल्टीप्लाई के रूल से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास ए यूनियन बी और फिर ये सी से मल्टीप्लाई होगा, ए यूनियन सी, और दरमियान में ये जो आपके साथ इंटरसेक्शन का साइन है ये आप यहाँ लगा दें।
सेम इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन जो है ये मल्टीप्लाई होगा बी से, आप ऐसे लिख सकते हैं। और ए इंटरसेक्शन को आप सी के साथ इस तरीके से लिख दें और इसके दरमियान में जो यूनियन का साइन है वो यहाँ लगा दें। अब स्टूडेंट्स इसका नाम हम देखते हैं कि क्या होगा। अब इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ, यहाँ पर क्या वर्ड आ रहा है ब्रैकेट के अंदर, बाहर जो आ रहा है वो है प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, और ब्रैकेट के अंदर है उसको हम अवर बोलेंगे, ब्रैकेट को अवर बोलेंगे, और अंदर जो लिखा है इंटरसेक्शन तो हम बोल देंगे इंटरसेक्शन। तो ये हमारे पास बात आ जाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन अवर इंटरसेक्शन। इसको हम कैसे बोलेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बाहर आपको नज़र आ रहा है इंटरसेक्शन, तो ऑफ इंटरसेक्शन होगा, और ब्रैकेट के अंदर जो है यूनियन है तो अवर यूनियन कहलाएगी। ये हमारे पास 6 प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको आपने याद रखना है। स्टूडेंट्स, जो फोर्थ चीज़ हमारे पास सेट्स के अंदर होती है वो है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन लॉस 2 हैं टोटल, और इनको याद रखना बिल्कुल इजी है। आप पहले ए यूनियन बी लिखें, फिर ए इंटरसेक्शन बी लिख लें, दोबारा फिर आप ए यूनियन बी लिखें और ए इंटरसेक्शन बी लिख लें, 2 दफ़ा ये लिख लें। फर्स्ट टाइम आप इंटरसेक्शन पे ब्रैकेट डाल दें और नेक्स्ट टाइम आप यूनियन पे, अगर आप पहले ए यूनियन बी पे डालें ब्रैकेट तो फिर इंटरसेक्शन पे डालें, यानी ब्रैकेट्स आपने डाल देनी है, एक दफ़ा यूनियन पे एक दफ़ा इंटरसेक्शन पे। आप जो बाकी चीज़ें बच गई हैं उनके ऊपर आप कंप्लीमेंट का साइन डाल दें सब के ऊपर। ये जो हमारे पास 2 लॉज हैं ये डी मॉर्गन लॉज कहलाते हैं कंप्लीमेंट के साथ। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये क्वेश्चन है एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। हम वाई यूनियन जी पहले मालूम कर सकते हैं, तीनों को हम इकट्ठा भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम आसानी के लिए पहले वाई और जी को यूनाइट करते हैं, यूनियन मालूम करते हैं। वाई का सेट आपके पास 0 से लेकर 20 तक है। आप 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20 यहाँ पर लिख लें, यूनियन का साइन डालें, और फिर जी की वैल्यू है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23 यहाँ पर नोट कर लें। अब स्टूडेंट्स आपने इन दोनों को मिला देना है। हम इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0, 2, यहाँ पर दोनों में है, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4, 6, 7 और 8, फिर 9 नहीं है, 10, 11, 12 और 13, 14, 16, 17 और 18 है, 19 है, 20 है और 23, ये हमारे पास आ जाएंगे। अब स्टूडेंट्स हमने ब्रैकेट के बाहर x को भी शामिल करना है यूनियन में, तो x यूनियन y यूनियन z लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम x को यहाँ पर लिख लेते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19, ये x का सेट है यूनियन। अब जो हमारे पास y यूनियन z का आंसर आया है, अब हम उस सेट को यहाँ पर नोट कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स हमने करना ये है कि इन दोनों सेट्स को मिला देना है, यानी 0 यहाँ से ले लेंगे, 1 इधर से, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, क्योंकि ये सारे के सारे हमारे पास जो है वो डिजिट्स मौजूद हैं और हम दोनों को मिलाते जाएंगे। 6 के बाद 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड 23,
ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास है x की वैल्यू, y की वैल्यू दी हुई है, z की वैल्यू भी हमें यहाँ पर मौजूद है। हमने इनका इंटरसेक्शन निकालना है, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। हम पहले ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, x इंटरसेक्शन y, यानी हम अब x की वैल्यू जो है वो पहले लिखेंगे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19। उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन डाल के हम यहाँ पर y की जो वैल्यू है वो यहाँ पर लिख देंगे 0 4 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। अब स्टूडेंट्स हम इन दोनों में इंटरसेक्शन मालूम करेंगे, यानी दोनों में कॉमन वैल्यूज़ निकालेंगे। वो वैल्यूज़ जो दोनों में मौजूद हैं हम उनको लिखेंगे। अब इन दोनों में आप देख रहे हैं कि x सेट ऑड नंबर का है और y सेट इवन नंबर का है, तो इसमें कोई भी वर्ड डिजिट एक जैसा नहीं है, तो ये हमारे पास जो सेट आएगा ये खाली सेट आएगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट हम देखेंगे x इंटरसेक्शन y। अब हम इसके साथ z को भी साथ मिला लेंगे। अब जब z को मिलाएंगे तो ये हमारे पास सेट एम्प्टी है और z का जो सेट है वो हमारे पास प्राइम नंबर का सेट है 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड 23। आप देख रहे हैं इन दोनों में कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं है, तो इसका आंसर जो है ये एम्प्टी सेट आएगा। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है x इंटरसेक्शन y यूनियन z। अब इसमें इंटरसेक्शन का साइन भी आ गया है और यूनियन का भी, तो पहले हम ब्रैकेट जो है वो सॉल्व कर लेते हैं y यूनियन z, यानी y और z का हम यूनियन मालूम करेंगे। तो पहले हम वैल्यूज़ y की जो है वो लिख लेते हैं और फिर यूनियन का साइन डाल के तो z की जो वैल्यूज़ हैं वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स इन दोनों का यूनियन यानी कि दोनों को इकट्ठा करके मिला के आप लिख दें तो 0 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 एंड 23। ये हमारे पास आ जाएगा, हम इन दोनों को मिला के लिख देंगे। स्टूडेंट्स अब हमने ब्रैकेट के बाहर जो लिखा है x इंटरसेक्शन, तो हमने अब इसके साथ जो आंसर अब आया है y यूनियन z का, इसके साथ हमने x का इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन मीन्स कि हमने x की वैल्यूज़ में और जो y यूनियन z का आंसर आया है उनमें कॉमन चीज़, एक जैसी चीज़ें निकाल के लिख लेनी है। तो अब हम सबसे पहले ये सेट्स लिख लेते हैं। ये हमने सेट्स दोनों जो है वो लिख लिए हैं। अब इन दोनों में कॉमन देखें क्या चीज़ है, तो आपको नज़र आएगा कि दोनों के अंदर जो कॉमन चीज़ है वो यहाँ पर आपको 3 एक नज़र आ रही है। उसके बाद 5 की वैल्यू भी आपको कॉमन नज़र आ रही है, 7 ये भी आपको कॉमन नज़र आ रही है, फिर 9 नहीं है, 11 ये दोनों में कॉमन है, 13 ये इन दोनों में कॉमन मौजूद है, 17 जो है ये कॉमन है और 19 कॉमन है। तो स्टूडेंट्स जो वैल्यूज़ कॉमन होंगी वो हम यहाँ पर आंसर की शक्ल में जो है वो लिख लेंगे और ये हमारा इसका आंसर होगा। स्टूडेंट्स हमारे पास एक सेट है ए, एक बी, एक सी सेट है। हमने जो प्रूफ करना है वो फ़िलहाल ए इंटरसेक्शन बी को बी इंटरसेक्शन ए यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, दो वैल्यूज़ के दरमियान होती है, वो हमने प्रूफ करनी है। हम सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, हम ए का जो सेट है वो यहाँ पर हम लिख लेंगे
इंटरसेक्शन का साइन डाल के हम बी वैल्यू जो है वो लिख लेंगे। दोनों में जो कॉमन है, कॉमन वैल्यू 1 नहीं है, 2 है, दोनों में मौजूद है। 4 दोनों में मौजूद है। 6 दोनों में मौजूद है। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 2 4 6। ये लेफ़्ट साइड का आ गया आंसर। अब हम राइट हैंड साइड की हेडिंग दे के राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है बी इंटरसेक्शन ए, यानी पहले बी का सेट लिख लेंगे 2 4 6 8, इंटरसेक्शन का साइन डाल के अब ए का जो सेट है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। दोनों में कॉमन चीज़ कौन सी है? 2 दोनों में मौजूद है, 4 मौजूद है, 6 मौजूद है। अब स्टूडेंट्स आप देखें, लेफ़्ट साइड का आंसर और राइट साइड का आंसर दोनों इक्वल हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आइडेंटिटी प्रूव हो गई है। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है ए, बी और सी का। हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन, ब्रैकेट के अंदर यूनियन है। आपको पता चलना चाहिए जब दो साइंस इकट्ठे हो जाएं, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन की प्रॉपर्टी लिखी हुई है। हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, वो लिखी हुई है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। इसमें बी यूनियन सी हम पहले मालूम कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, बी यूनियन सी हम अगर मालूम करें तो पहले बी का सेट 2 4 6 और 8 लिख लेते हैं। यूनियन सी 1 4 8। इन दोनों को स्टूडेंट्स हम मिला के लिखें तो हमारे पास आएगा 1 2 4 6 और 8। अब हम इंटरसेक्शन के साथ इसको लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले ए का सेट लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 और इंटरसेक्शन जो हमारे पास आंसर आया है 1 2 4 6 और 8। इन दोनों में जो चीज़ कॉमन है आप वो लिख लें। 1 दोनों में मौजूद है, 2 दोनों में है, 4 है और 6 है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर स्टूडेंट्स आ गया है। अब हमारे पास स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में आप देखें, एक ब्रैकेट है ए इंटरसेक्शन बी की, हम ये मालूम करेंगे पहले। ए इंटरसेक्शन बी में पहले आप ए का सेट यहाँ पर लिखें, इंटरसेक्शन का साइन डाल के आप बी का सेट जो है वो लिख लें और दोनों में कॉमन वैल्यूज़ आप निकालें। दोनों में कॉमन जो है वो 2 है, 4 है और 6 है। अब स्टूडेंट्स आप ए इंटरसेक्शन सी करें। ए इंटरसेक्शन सी जब हम करेंगे तो ए की जो वैल्यू है वो है 1 2 3 4 5 और 6। इंटरसेक्शन सी की वैल्यू जो है वो है 1 4 और 8। अब स्टूडेंट्स, इन दोनों में कौन सी चीज़ कॉमन है? 1 दोनों में मौजूद है, 4 भी दोनों में मौजूद है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। अब हमने ये ब्रैकेट इंटरसेक्शन की मालूम कर ली, इंटरसेक्शन बी भी मालूम कर लिया। अब दरमियान में यूनियन आपको नज़र आ रहा है। अब हम ये जो दो आंसर्स हमारे पास आए हैं, इन दोनों का हमने यूनियन जो है वो निकालना है। ए इंटरसेक्शन सी यूनियन, पहले हम ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, वो है 2 4 6। फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी की 1 4 है। इन दोनों को हम मिला के लिखेंगे 1 2 4 और 6। स्टूडेंट्स देखें, लेफ़्ट साइड का जो आंसर है, जो राइट का आंसर है वो सेम है, तो हम लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।